बिंदु एक संघर्ष की लेखिका प्रज्ञा पांडे। ठीक है। और आपका शब्द मंच पर बेहद स्वागत है। और शब्द मंच के पुस्तक लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभागिता लेने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और एक विजेता, प्रथम विजेता के तौर पर आपको बहुत बहुत बधाई प्रज्ञा। थैंक यू मैम। बिल्कुल, और ये किताब छप के आ गई है और मेरे हाथ में भी है। बिल्कुल है ना, प्रिंट में अवेलेबल भी है। पाठक सभी लोग यहाँ से shub.in के मन से इसे खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ई बुक और पेपरबैक दोनों में उपलब्ध है। जी प्रज्ञा, सबसे पहले ना हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज। अ, मैं देवरिया से हूँ और ओके। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है मेरा बीएससी बायो से। और मैंने 2 साल की टीचर ट्रेनिंग भी की है, डीएलएड। टीचिंग जी की तैयारी कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे बारे में, एक सिंपल सी स्टोरी है जैसे नॉर्मल लड़कियों की होती है। जी। लेखन का बहुत विचार अच्छा। कहाँ से आया फिर? लिखने का? आप बीएससी बायो से हैं, टाइम मिलता नहीं होगा ज्यादा। हाँ, तो ये तो है लेखन से। एक्चुअली मैं कोई मतलब शुरू से बचपन में ना कभी-कभी मैं कविताएँ लिखती थी। पर इतना ध्यान नहीं देते थे। मतलब हाँ, लिख लिया छोटी-मोटी कविताएँ हैं। और बीच में तो बिल्कुल बंद हो गया था जब मैं 9th 10th 11th में थी, तो बिल्कुल बंद था। मतलब मैं भूल गई थी कि मैं बचपन में कभी-कभी कुछ कविताएँ लिखती थी। और फिर 2-3 साल पहले ऐसे ही मतलब एक दिन कुछ लिखने को मन किया, मैंने लिखा, तो सारे लोगों ने बहुत तारीफ़ किया। मैंने एफबी पे डाला तो सारे लोगों ने बहुत तारीफ़ किया, तो फिर लगा यार लिखने आता है तो मुझे लिखना चाहिए। तो मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया और कुछ दिनों तक एक अदर प्लेटफ़ॉर्म पे लिखा, एक नॉर्मल सी स्टोरी। और ये मेरी सेकंड स्टोरी थी। जब सब डॉट इन पे मैंने लिखा इसे, जब सारे लोगों ने बोला कि अच्छा लिख लेती हो, तुम्हें लिखना चाहिए, तो मुझे लगा अच्छा ठीक है कंटिन्यू करते हैं। बचपन में जो लिखती थी कविताएं, कागज वगैरह पे ही लिखती थी, अभी हैं या सब डिस्ट्रॉय? हाँ, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा और जब बता रहे थे प्रज्ञा की छठी 7वीं तक छोड़ दिया था। इसका मतलब ये है कि शायद 3rd 2nd से लिखती होगी जैसे बताया। बहुत बचपन से लिखना हाँ, शुरू कर दिया था क्या आपने? मतलब कुछ हाँ, मतलब मैं ना छोटी-छोटी कविताएँ या खुद से शब्द को बनाना जो कहते हैं ना तुकांत बैठाना, अच्छा लगता था। तो घर पे भी उस टाइम इतना मोबाइल नहीं था कि लोग जिज्ञासु हो मतलब और उसको प्रोत्साहन करे। मम्मी, दीदी तारीफ़ करती, "हाँ यार, इतनी छोटी हो मतलब ऐसे बना लेती हो।" और फिर से तो थोड़े बहुत लिखती थी। अभी मैं तो भूल गई थी। मैंने कुछ दिन पहले अपने घर की सफाई की तो मुझे एक डायरी मिली। उस डायरी में मैंने देखा तो मुझे अचानक से याद आ गया कि ये शायद मैं बचपन की जितनी भी कविताएँ लिखी थी मैंने, वो सारे उसमें 25-26 कविताएँ हैं। मतलब मुझे देख के इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब मुझे लग रहा है 6-7 साल बाद मुझे वो डायरी मिली है। और मुझे मुझे वो कविताएँ देखी तो छोटी-छोटी कविताएँ जैसे चिड़ियों पे, हवा पे, पानी पे, नदी पे, ऐसी कविताएँ ऐसी कविताएँ मतलब मैंने लिख रखी थी। फिर मैंने दी से कहा, "यार दी देखो उतने छोटे थे फिर भी कितना अच्छा लिखे हैं।" बीच में मैं भूल गई थी कि मुझे कुछ लिखना भी आता है, मेरे में ये भी एक क्वालिटी है। खुद के अंदर एक प्रेरणा बनाए रखने के लिए तो और इत्तेफ़ाक से हौसला बनाए रखने के लिए बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। आप आगे हमेशा लिखते रहें। और आपने लिखने की बात की, बचपन से आप कविताएं लिखती आ रही हैं। और पुस्तक लेखन प्रतियोगिता में आपने कहानी लिखी है, उपन्यास या लघु उपन्यास कह सकते हैं उसे। तो आपको किस विधा में लिखना ज्यादा पसंद है, हम जानना चाहेंगे। हम मैं स्टोरी भी नहीं लिखती थी बचपन में या 1-2 छोटी-मोटी कहानियाँ इस टाइप से लिखती थी। मतलब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट तो कविताओं में ही था, मतलब कविताएँ अभी भी लिखते हैं। तो अगर हम नॉवेल की बात करें या स्टोरी की बात करें तो एक सोशल वर्क आजकल जो भी औरतों से रिलेटेड या जो भी समाज में गलत होते हैं, उसके खिलाफ लिखना अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं, कोई पढ़ के किसी के मन में थोड़ा-सा भी ऐसे चेंजिंग लाने की भावना आती है। जैसे मैंने बिंदु लिखा तो कुछ लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा लिखा है आजकल जो मतलब ऐसे समाज में होते हैं। तो अच्छा लगा कि मतलब मेरी स्टोरी पढ़ के किसी को एक कहते हैं ना कि एक मोटिवेशन मिला है कि जो गलत हो रहा है उसको गलत नहीं होना चाहिए। हमें समाज में थोड़ी-सी सुधार लानी चाहिए। अच्छा मतलब जो भी औरतों के प्रति है, कुछ गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है तो इसके खिलाफ जाना चाहिए। तो स्पेशली मुझे इन्हीं सब टॉपिक पे लिखना पसंद है। नेचर से रिलेटेड कविताएँ हो या कहानियाँ हो या किसी भी बुक में जब मैं पढ़ती हूँ ना किसी भी शहर के बारे में दिया वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में स्पेशली ग्रीन नेचर मतलब ऐसे है वैसे मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है वो चीज़। तो मुझे 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 लिखना भी पसंद है नेचर के बारे में। अगर मैं स्पेशली मैं अपनी स्टोरी जो भी लिखती हूँ तो सोचती हूँ कि जो जहाँ की भी स्टोरी लिख रही हूँ
एनवायरनमेंट के बारे में लिखूँ। मैंने एक स्टोरी लिखी थी, तो उसमें भी मैंने मनाली के बारे में तो काफ़ी कुछ लिखा था मैंने, कि वहाँ की मतलब जो भी सुंदरता है, पहाड़, नदी उसके बारे में। तो तो हम आपसे सोशल उम्मीद प्लस करें नेचर। कि अगली बार आप जो भी लेख लिखेंगे आने वाले कुछ ही दिनों में, आप प्रकृति प्रेम भी लिखेंगे और हमें पढ़ने का बिल्कुल। अवसर प्रदान होगा। अम, बिल्कुल और हम चाहेंगे कि जो आपने जो डायरी पुरानी मिली है आपकी बचपन की कविताएँ जो स्टार्टिंग से वो उसका भी संकलन शब्द डॉट इन पे आए, ताकि और भी नए लोग प्रेरणा ले सकें कि है ना शुरुआत कैसे होती है और कैसे आदमी निखरता है एज़ अ लेखक के तौर पे। जी सर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे टाइप करके डाल सकूँ शब्द डॉट इन पे। जी, बिल्कुल। और आपके आदर्श लेखक कौन है प्रज्ञा? मैं आपके आदर्श लेखक के बारे में जानना चाहूँगी। कौन से लेखक बेहद पसंद है आपको, उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है आपको, उनके शब्दों को ध्यान से महसूस करना, उसके पीछे के कारणों के पीछे जाना, उनको समझना, किन लेखक को पसंद है आप? जैसे कि अगर राइटर की बात करें, तो जो हमारे पुराने राइटर्स रह चुके हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद की मैंने काफ़ी जो भी उनका नॉवेल्स है वो पढ़े हैं। जयशंकर प्रसाद की मैंने जो नाटक उन्होंने लिखा है, पढ़ा है, तो मुझे उनकी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब एक मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी सोशल उठाया है, जो भी सोशल होते हैं, जो समाज के प्रति होते हैं, तो उनसे काफ़ी सीखने को मिलता है। कि वो लोग काफ़ी डीपली लिखते हैं, जो भी इमोशन लिखते हैं, जो भी बातें लिखते हैं। अभी मेरे साथ क्या अभी न्यू-न्यू लिखना स्टार्ट किया तो उतना समझ में नहीं आता है कि मुझे इतना डीप में या इतना खुल के लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। या मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। मतलब मैंने जो भी कहते हैं ना कि दलितों पे शोषण हो रहा है, महिलाओं पे, तो मैंने उतना देखा नहीं है। थोड़ा बहुत ही देखा है, जितना देखा है। तो उन लोगों की स्टोरी पढ़ते तो लगता है कि उस टाइम में इतना कुछ हुआ होगा तभी तो उन्होंने लिखा, उतना खुल के लिखा है। तो जो भी और भी मैंने कविताओं की बात करें तो महादेवी वर्मा, तो उनकी तो कविता की बात ही नहीं करनी कि कितनी अच्छी होती है। मुंशी प्रेमचंद इन लोगों को मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अभी पुराने और न्यू में भी कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिनको मैंने एक पढ़ा है, काफ़ी अच्छा अच्छा उनसे मोटिवेशन प्राप्त होता है कि लगता है कि ऐसे लिखना चाहिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले मन्नू भंडारी को पढ़ा था, तो उनकी भी रचनाएँ काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। मतलब पता है एक सिंपल सी स्टोरी होती है लेकिन पूरे दिल को छू जाने वाली होती है। बिंदु में बिंदु बिल्कुल। कौन है? बिंदु में बिंदु एक औरत है। सिंपल सी नॉर्मल से गाँव की लड़की रहती है और उसकी जो बाल विवाह की प्रथा रहती है, बाल विवाह होती है। जैसे जो धनी घर में होते हैं उस टाइम के काफ़ी अत्याचार होते हैं, सहती है बेचारी। उसकी लाइफ में रहती है एक उसकी काकी, सविता काकी, वो उसको हेल्प करती हैं उससे बाहर निकलने के लिए। मतलब पूरी कहानी की वो नायिका रहती है। नायिका तो वो बाद में बनती है, वो रहती है एक सिंपल सी लड़की और उसके जो संघर्ष होते हैं, अपने मतलब उसकी जो हिम्मत होती है, उसके बल पे बनती है वो स्टोरी की नायिका। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? बाल बाल विवाह तो काफ़ी पहले खत्म हो गया है। ऐसे पे लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? कोई रियल बाल विवाह स्टोरी तो या पहले नहीं, देखिए बाल विवाह तो खत्म हो जाएगा लेकिन अभी भी गाँव के एरिया में कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि लड़कियों की शादी हाँ, बचपन में नहीं लेकिन फिर भी 18-19 करते-करते हो जाती है। लड़कियाँ 12th पास नहीं करती हैं तब तक कि पता चला कि उनकी शादी हो गई। तो ये भी कोई सही उम्र तो नहीं है ना शादी करने की। बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल मैं ये सब काफ़ी मतलब ऐसा लगता था कि अगर कोई लड़की 12th करके पास करने के बाद से शादी करती है तो ज़ाहिर इतनी मैच्योरिटी तो नहीं होती होगी कि वो पूरी लाइफ़ अपनी हैंडल कर सके कैसे क्या करना है। बिल्कुल, प्रज्ञा मतलब जितने कम उम्र की अभी ग्रेजुएशन कर रही है बहुत है ना, बहुत ही परिपक्वता झलक रही है और मुझे है ना, व्यक्तिगत रूप से आपके जवाब बहुत पसंद आ रहे हैं। प्रज्ञा आप साथी और नवोदित लेखकों के लिए जो नए हैं, जैसे बहुत सारे लेखक हैं, जो पूर्ण रूप में लेखक नहीं है, कुछ और अन्य साथ के साथ-साथ जैसे नहीं होते ना कि अ, रुचि के अनुसार लिखना या खाली समय में लिखना है, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप कि कैसे? जो देखिए, जो भी लिखना हो तो दिल से लिखिए कि जैसे भी आपके मन में थॉट आते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर लोग मतलब ये समाज पे, सोशल पे, स्त्री के लिए ही लिखे। जिसको जो भी विधा पसंद है मतलब
कहते हैं ना कि आप पूरा अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देना, कि आप कोशिश करना कि जो भी लिख रहे हैं पूरे दिल से और खुद से अनुभव करके। क्योंकि मैं कोई स्टोरी लिखती हूँ, जब भी कोई लिखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि इस सिचुएशन में मैं होती तो मुझे क्या फ़ील होता? मतलब मैं क्या करती? जब आप ऐसे करके सोच के लिखते हैं ना, तो मतलब कहते हैं ना कि काफ़ी नेचुरल प्रोसेस हो जाता है, काफ़ी नेचुरल लगता है जो भी कन्वर्सेशन होते हैं कि हाँ, ऐसे हो सकता है। और और यही कहेंगे कि मुझे खुद ही ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो लोगों से पूछती हूँ कि कैसे लिखना चाहिए, आप लोग बता दो। तो ये कहेंगे कि अपना खुद से आप उस सिचुएशन में आप खुद को रख के सोचो ना कि आप पे क्या फ़ील हो रही है। अगर आप सामने वाला आपसे ऐसी बातें कर रहा है तो आप क्या जवाब देते? या ऐसी सिचुएशन में आप फँस गए हैं तो आप क्या करते? आपके मन में क्या बातें आती, कैसे सोचते? तो बस इसी बेस पे लिखिए, अच्छा रहेगा। मतलब एक खुद का ये नेचुरल हो जाएगा। बिल्कुल, आप अच्छा लिखने के साथ-साथ अच्छा बोलती भी हैं प्रज्ञा, मतलब आपको सुनने का मन कर रहा है ना? कि जित बहुत है ना, बहुत है ना, जो आपका शब्द और आवाज़ बिल्कुल तालमेल में है। बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे रही हैं आप प्रज्ञा हर सवाल का और बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे उन्होंने लेखक वाला कला आज़माया ही नहीं है, बिल्कुल जो मन में आ रहा है वो कह रही हैं, बिल्कुल स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ। आज शब्द मंच पर आप जुड़ी हैं और उसी के माध्यम से हम आपसे जुड़ पाए हैं, आपकी किताब बिंदु एक संघर्ष के बारे में जान पाए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी किताब बिंदु एक संघर्ष के बारे में कुछ बताएँ। बिल्कुल हेलो। अ, मतलब एक ऐसे गाँव की स्टोरी है जहाँ बाल विवाह की प्रथा है। और नॉर्मली वहाँ जो लोग हैं गरीब रहते हैं और उस टाइम जमींदारी प्रथा थोड़ी-सी ओल्ड स्टोरी है, जहाँ जमींदारी प्रथा चलती है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि कुछ प्रॉपर्टी के कारण जो जमींदार रहते हैं, वो बिंदु के जो माँ-बाप रहते हैं उनसे मतलब बिंदु की शादी के लिए प्रस्ताव रखते हैं। वो लोग गरीब रहते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है, वो खुश हो जाते हैं कि मतलब मेरी बेटी की शादी होगी इतने बड़े घर में। और उसी गाँव में एक सविता काकी रहती हैं जो एनजीओ के माध्यम से वहाँ आई रहती हैं, समाज सेविका बन के ग्राम सेवा करती हैं। वो जब बिंदु की शादी होने लगती है, कम उम्र में होती है, तो वो जाके रोकने की कोशिश करती है, गाँव वालों को समझाती है, लेकिन गाँव वालों को ये लगता है कि हमारे गाँव की रीति-रिवाज जो है इसको तोड़ रही हैं, बाहर से आई हुई हैं। इधर से कुछ ऐसा स्टोरी है जिससे बिल्लू की शादी हो जाती है और स्टार्टिंग में सब अच्छा रहता है, फिर से वही जो जमींदार लोगों का रवैया रहता है। जैसे कहते हैं ना कि उनकी शान-शौकत, ये गरीब घर की लड़की मतलब काफ़ी उसको प्रताड़ित करना, नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये सारी स्टोरी इसमें रहती है। और ये बेचारी कुछ कह भी नहीं पाती है क्योंकि उसको धमका के रखते हैं लोग, माँ-बाप से कुछ कहोगी तो हम उन्हें मार देंगे। या जमींदार के काम अब उनको पता भी वो चल जाता है तो वो क्या कर सकते हैं? मतलब वो लोग उतने पावरफुल, ये लोग एक छोटे से घर के रहने वाले। तो एक दिन सविता काकी उसको बिंदु को मतलब खुद के माथे खुद कोशिश करके शहर भेजती हैं, अपने अपने बलबूते पे लोगों से छुपा के। वहाँ जाती है और वहाँ वो पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है और ये 15 साल बैक की कहानी वो रहती है कि गाँव में बाढ़ आई रहती है और सारी सुविधाएँ इतनी सुविधाएँ तो रहती नहीं है गाँव में। तो जो सरकारी सुविधाएँ आती हैं, वो मतलब सारा यातायात बंद होने के कारण कुछ पहुँच नहीं पाती है, तो उस टाइम जो बिंदु रहती है, उसकी पूरी टीम आती है। उन लोगों का वर्क ही ये रहता है कि जो गाँव के जो लोग हैं, उन लोगों को मतलब ना वो निःशुल्क सेवा देते हैं, अपना निस्वार्थ सेवा देते हैं। वो लोग जब आते हैं तो पहले गाँव वालों का विरोध होता है कि वो कैसे आएगी, हमारे गाँव वालों से वो भाग के गई थी, रिश्ते तोड़ के गई थी, मतलब वो गलत की थी शादी तोड़ दी थी तो काफ़ी कुछ विरोध होता है ऐसे। फिर आती है और काफ़ी कुछ उस टाइम फिर जमींदार के जो बेटे रहते हैं, जो उसके पति रहते हैं, काफ़ी कुछ स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे क्या रवैया रहता है उन लोगों का, तो वाक़ई गाँव वालों का क्या नज़रिया रहता है जब वो आई रहती है। सारी उसके चीज़ें बाद हैं में इसमें, बिल्कुल, है ना? सारी चीज़ें हैं जो है ना, जैसे आपकी ट्रेडिशनल बताया और बहुत अच्छे से पकड़ बनाई है चीज़ों पे। बेटे आपकी कहानी का सार बहुत अच्छा लगा और आपने कहानी रखी है शब्द मंच पर, तो हम शब्द मंच के बारे में आप क्या सोचती हैं? शब्द मंच की जो सबसे अच्छी चीज़ है आपको क्या लगती है? हम ये जानना चाहते हैं। शब्द डॉटिंग ज़्यादा पहले तो पता नहीं था। जैसे जब पता चला तो मैंने
उस टाइम मुझे ज़्यादा कुछ सच बताऊँ तो उस टाइम मुझे चलाने भी नहीं आता था, मुझे समझ नहीं कैसे एप्लीकेशन है, कहाँ से क्या होता है। फिर भी जब धीरे यूज़ किया तो काफ़ी अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात है कि मतलब आप न्यू-न्यू वेबसाइट है जितने मतलब जैसे न्यू है, उसके हिसाब से जो भी चीज़ें हैं काफ़ी अपडेटेड अपडेटेड हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है लिखना एक मुझे ना सहज लगता है और ये नहीं लगता है कि मैं यहाँ न्यू जुड़ी हूँ, मुझे लोग नहीं जानते हैं तो कोई मेरी स्टोरी नहीं पढ़ता है, कोई कमेंट नहीं करता है। मतलब जो भी लोग हैं एक-दूसरे को पढ़ते हैं, मतलब बताते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर शब्द ड्रॉपिंग तो जैसे कि एक मेरे लिए तो स्पेशली मेरे लिए तो एक ऐसा मंच रहा जहाँ मुझे लिखने का मतलब होता है ना कि मेरे सोर्सेज़ के लिए मैंने कभी इतने अच्छे से लिखा नहीं था। एक मुझे भी मेरे मोटिवेशन के तौर पे ही है। मैंने फर्स्ट सेकंड टाइम स्टोरी लिखी और फिर से मतलब ऐसे कॉम्पिटिशन चला था और ऐसे जीती तो कहते हैं ना कि एक अंदर से मुझे खुद से फ़ील होता है कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ मतलब अच्छा लिख लूँ आगे भी और बाकी सारे लोग मिल के रहते हैं मतलब आप लोगों का है जैसे कि जो भी रीडर्स हैं एक-दूसरे पे इतने अच्छे से वो अपना कमेंट देते हैं, बताते भी हैं कि अगर कुछ गलत है कि यहाँ पे ये होना चाहिए या जो तारीफ़ करना होता है, तो करते हैं तो काफ़ी अच्छा ये सब लगता है। जी, आपके जवाब में ये शब्द के लिए समीक्षा शामिल है, जो कि सुन के हमें बेहद खुशी हो रही है, बेहद अच्छा लग रहा है। तो आप ये बताइए कि जो शब्द मंच है और जो आपका रिश्ता है, शब्द मंच के साथ, भविष्य में उसे कैसा देखती हैं? आपको क्या लगता है कि शब्द मंच किस मुकाम तक जाएगा और आपका रिश्ता भविष्य में कैसा रहेगा शब्द मंच के साथ? द डॉटिंग इतना अच्छा काम कर रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत आगे तक जाएगा। आप कितना मेहनत कर रहे हो, अब जो न्यू राइटर है उन्हें लिखने के चांसेस दे रहे हो तो मतलब और तो ज़ाहिर-सी बात है ये तो अब आगे ही बढ़ेगा और जहाँ तक हमारे रिश्ते की बात है तो कहते हैं ना कि जो मेन चीज़ होती है जहाँ से आप शुरुआत करते हो, वो चीज़ें आप कितना भी आगे बढ़ जाओ वो मायने नहीं रहता लेकिन आप जहाँ से शुरुआत करते हो ना, वो चीज़ें कभी भूलती नहीं है मतलब वो जगह या वो लोग कभी भूलते नहीं हैं। तो शब्द डॉट इन ऐसा ही है, इससे तो हमेशा का ये रिश्ता आभार, जी, आभार आपका। बहुत आभार। शब्द मंच की टीम के लिए क्या कहना? कोई संदेश देना चाहेंगी प्रज्ञा? कोई बात जो आपके मन में रह गई हो शब्द अम, टीम के लिए, वो कहना चाहेंगी आप? कुछ भी सुझाव क्या आप बेहतर कर सकते हैं? ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप जैसे नए पाठकों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और उनके विश्वास पे और उनके ज़रूरतों पे हम खरे उतर सकें? क्या हम कर सकते हैं और बेहतर? हाँ, सर आप वैसे तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली तो सबसे अच्छा आप लोगों को ये लगता है कि पुराने जो राइटर हैं, आप लोग उनकी हमें मतलब जो भी स्टोरीज़ पढ़ने को देते हैं, कभी वो उनकी कहानियाँ नहीं पढ़ पाते या मतलब इतना ध्यान नहीं देते, जैसे शरत चंद्र चटर्जी का आप लोगों ने दिया था, तो हम लोग ध्यान नहीं देते कि उनको भी पढ़ना है। जब उनकी रचनाएँ पढ़ते तो इन्होंने इतना अच्छा लिखा था मतलब वो तो आपकी वजह से मिला हमें पढ़ने के लिए। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी-कभी कुछ ऐसे लगता है कि हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ ऐसे हो जाता है कि अरे! ये तो काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन मतलब मैंने कई लोगों को मैसेज करते तो आप लोग फिर से उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। मतलब तो आप लोग अपडेट कर रहे हैं खुद को। मैं क्या कहूँ मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ज़्यादा है नहीं कि मतलब कैसे चलाया जाता है, एक प्लेटफ़ॉर्म चलाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया तो है नहीं। आप लोग जो भी कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं और जो भी और कोई सुझाव दे, सजेशन देगा तो आप लोग उसको अपडेट कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रज्ञा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत समय भी लिया हमने आपका। थैंक यू सर। जी, जी, आपने सारे सवालों के जवाब बखूबी दिए हैं प्रज्ञा और आपको इसके लिए बेहद आभार और एक अच्छा वक़्त दिया, आपने एक अच्छा जवाब दिया है। किसी भी जवाब को शॉर्टकट में नहीं निपटाया आपने, एकदम पूरे दिल से, पूरे मन से जवाब दिया है। इसके लिए बेहद धन्यवाद और शतरंज की विजेता के तौर पे एक बार फिर आपको बहुत बधाई। ठीक है? बहुत-बहुत बधाई थैंक आपका। बहुत बधाई।